अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सत्ती के हवाले से। बहुत काबिल मज़म्मत वाक़या, हर हवाले से अफसोसनाक वाक़या, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूं कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली ममलिकत खुदादाद में ये वाक़यात की एक कड़ी को रिप्रेजेंट करता है। ये सानहात का तसलसल है। हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात रिपीटेडली हो रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं, चारों सूबों में हो रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। आपके सामने नकीबुल्लाह महसूद की लाश पड़ी है, सानिया साहिवाल अभी कल की बात है, आमिर तहगाल के साथ खैबर पुलिस ने जो किया वो आप सब लोगों ने देखा। सरफराज शाह की तस्वीर आपके सामने हैं। जनूबी पंजाब से इस तरह के इंसिडेंट्स को हमने इस चैनल पे भी रिपोर्ट किया, मीडिया में, सोशल मीडिया पे उस पर बात हुई। मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये कि मैं हमेशा इस बात पे गिला करता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो हम उस पे बात करते हैं, कुछ दिन वो वाक़या हमारे हाफ़्ज़े में रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उस वाक़ये से आगे बढ़ जाते हैं और सिस्टम के अंदर जो ख़राबी है हम उसे एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते। बल्कि अब तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि सोशल मीडिया की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन दिनों से घंटों में शिफ्ट हो चुका है और कुछ दिनों भी नहीं बल्कि कुछ घंटों के बाद हम उस इशू को भूल चुके होते हैं और किसी दूसरे इशू को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और सिस्टम के अंदर वो जो कोर प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करते। इस तरह के वाक़यात में जो बुनियादी मसला है वो ये कि हमारे यहाँ सोसाइटी में जिसके पास जहाँ पे जितनी ताकत है वो उसका इजहार चाहता है। वो ये चाहता है कि उसकी ताकत को माना जाए, उसकी ताकत को तस्लीम किया जाए, फिर चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो कमांडो से हो, वो जहाँ से भी है, चाहे वो सिविलियन है और किसी बाअसर शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो सियासतदान है, पटवारी है, कोई दूसरा शख्स है, जहाँ पे जिसको अख्तियार मिला है, जिसके पास 4 टके आ गए हैं, वो ये चाहता है कि उसकी बात को तस्लीम किया जाए और अगर उसका घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो वो असला इस्तेमाल करता है, वो ताकत इस्तेमाल करता है। और इस तरह के वाक़यात में बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि अल्टीमेटली हमें इतने ख़तरनाक नताइज देखने पड़ते हैं कि एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस वाक़ये में भी जो वालिद का मौक़िफ़ आया वो यही है कि इन अहलकारों के साथ, उनके बेटे की, उसामा सत्ती की, इन अहलकारों के साथ चंद दिन पहले तल्ख़ कलामी हुई थी, आपस में किसी बात पे कोई ज़िद बनी और उन पुलिस के अहलकारों ने इंतकाम लेने के लिए ये हरकत की। और पुलिस का अभी तक का जो मौक़िफ़ है वो इतना लेम है, इतना फजूल है कि आम आदमी पढ़ के उस पर हंस सकता है, उस पर अफसोस करता है कि यार ये किस तरह की बातें 21वीं सदी में बैठ के हमें किस तरह की बातें बताई जा रही हैं कि हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और फिर पुलिस एहलकारों ने उस पर फायरिंग की और वो गोलियां जो है ना वो टायरों पे लगने की बजाय नौजवान को लगीं और फिर फायरिंग हमने बैक साइड से की लेकिन गोली आगे जाकर घूमकर विंड स्क्रीन से वापस आके नौजवान को लगी और फिर हमने 22 गोलियां मारना ज़रूरी समझा। यानी साफ नज़र आता है कि इंतकाम के नशे में, ताकत के नशे में धुत इन अहलकारों ने उस नौजवान को कत्ल किया है। साफ़ सुथरा कत्ल है, इसमें किसी दूसरी बात की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जितने एक्सक्यूज़ पुलिस की तरफ से आ रहे हैं ये वो सारी महकमाना कार्रवाइयाँ जो इससे पहले मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में पुलिस की तरफ से इस तरह की वजाहतें, इस तरह के बयानात आते रहते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो बुनियादी फ़ोकस मुझे और आपको जिस बात पे रिपीटेडली फ़ोकस करना चाहिए वो ये कि ये सिस्टम खोखला है, ये सिस्टम इसको दीमक खा चुकी है, ये सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इस सिस्टम के ठीक होने की गुंजाइश बाकी नहीं है। इसका एक ही हल है कि इस सिस्टम को शिफ्ट डिलीट किया जाए और इसकी जगह नया सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। ये जो बातें हैं ना कि हम पुलिस को रिफॉर्म करेंगे और हम नए थाने बनाएंगे और फिर ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, तो इससे मसला हल होने वाला नहीं है। यानी अगर किसी एक हिस्से में प्रॉब्लम होना तो आप उस हिस्से को काट सकते हैं या उसको दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन जब पूरे का पूरा निज़ाम ही गलत हो तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे और फिर
کون لوگ ٹھیک کریں گے؟ بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا وہ سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حضور یہ جو نوجوان تھا یہ آپ کا ٹائیگر تھا، آپ سے تبدیلی کی توقع رکھتا تھا، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ انہیں انصاف دلائیں۔ بھائی وہ کہاں سے انصاف دلائے گا؟ ابھی تک قطر سے واپس نہیں آیا کہ وہ ثانیہ ساہیوال کے بچوں کو انصاف دلا سکے۔ وہ کیسے انصاف دلائے گا؟ یہ سسٹم عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سسٹم کئی عمران خانوں کو نگل جائے اور بالکل ڈکار بھی نہ مارے، یہ اتنا ظالم سسٹم ہے۔ لیکن یہ جو ادارے ہیں نا جو گردن گردن کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہاں پہ عمران خان کیا کر لے گا؟ کون سا تیر مار لے گا؟ اس کا ایک ہی حل ہے جی، آپ شفٹ ڈیلیٹ کریں اور نیا سسٹم انسٹال کریں، نیا نظام بنائیں۔ اور آپ کے سامنے اس کی مثال موجود ہے۔ آپ کا ٹریفک پولیس کا ادارہ بالکل بدنام تھا، بہت خراب تھا، دیمک زدہ تھا، بوسیدہ تھا۔ آپ نے جب موٹر وے پولیس بنائی تو آپ نے اس کے پیرالل ایک چھوٹی باؤنڈری میں، ایک چھوٹی لیمٹس میں آپ نے ایک دوسرا ادارہ کھڑا کر دیا اور اس کی ریپیوٹ بہت اچھی تھی۔ مجھے آپ کا کرنٹ سچویشن، کرنٹ سٹیٹس ان کا نہیں پتہ، لیکن جب موٹر وے پولیس کام کر رہی تھی تو بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ اسی طرح پولیس کے بارے میں جب میں اس طرح کے واقعات دیکھتا ہوں، اسامہ ستی جیسے واقعات جب ریپیٹڈلی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پولیس ریفارمز شاید اس سسٹم کو بہتر نہ کر سکیں، اس سسٹم میں کسی قسم کی تبدیلی نہ لا سکیں۔ اور پھر بہت سے لوگوں کا جہاں پہ یہ مطالبہ ہے نا کہ شیخ رشید کو ریزائن کرنا چاہیے اور عمران خان کو ریزائن کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کے دنوں میں عمران خان یہ کہتا تھا اور وغیرہ وغیرہ، تو یار وہ سیاست کی باتیں۔ اب عمران خان بیچارہ اگر کہہ بیٹھا ہے تو اب کیا مطلب؟ اب اس کو اگر شرم نہیں آتی تو اس کو کیسے شرم دلائیں؟ اس کو کیسے یہ احساس دلائیں کہ یار الیکشن کمپین کے دنوں میں تم لوگوں کے ساتھ یہ وعدے کرتے تھے اور اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ تو بہرحال جب لوگ حکمرانی کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ شرم و حیا کے جو ساری چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس طرح کے ایشوز پہ ریپیٹڈلی بات کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، اور مستقل بنیادوں پہ اپنے حکمرانوں سے، مقتدر قوتوں سے یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یار اس کو ٹھیک کرو، ورنہ اس طرح کے جو افسوسناک واقعات ہیں وہ ہوتے رہیں گے، اور ہر ہفتے، 2 ہفتے، 4 ہفتے بعد ہم کسی اسامہ ستی کا نوحہ پڑھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔